हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय वर्ल्ड ओमेगा का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था फिर हमारे फिल्मियन को जिन फंक्शन ने शोर कर दिया था कि हाँ ये शादी हो रुक गई है, अब क्या करेंगे, उनका इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा वैसा कुछ इमोशनली कहा था। और फिल्मियन ने बिना सोचे समझे अपने बेटे जंगशा की शादी जिन जुश्वन के साथ तय कर दिया था। और मैडम यू इसके खिलाफ थी, उन्होंने बहुत मना किया, फिर भी पेनमियन ने अब तो और ज़्यादा जिद पे अड़ चुके थे। इतनी साल बाद उनकी वाइफ, उनकी हिम्मत कैसी हुई उनकी मुंह पर जवाब देने की, और वो अपनी वाइफ को भी क्या बोलते हैं, अपनी वाइफ को भी सबक दिखाना चाहते थी, क्योंकि उनके मन में वो एक ओमेगा है, पर वो ये भूल गए हैं कि वो उनका लाइफ पार्टनर है, उनका लाइफ का आधा हिस्सा है। और फाइनली वो शादी वाली दिन भी आ जाती है। अब आगे मैडम यू अपनी बेटे को तैयार तक करने नहीं जाती। वो कैसे जाती अपने बेटे को बर्बाद होते हुए देखना, इसलिए वो नहीं चाहती है। और बाहर सारे लोग आ चुके थे। हाँ, ये शादी बहुत बड़ी तो नहीं है, फिर भी छोटा छोटा, पर ये लोग नैन परिवार को नहीं बताया था, बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि वो भले ही जिन फैमिली से नैन फैमिली ने उनकी छोटे बेटे के साथ शादी कर लिया, इतना बात पता है, पर कौन सा शर्त पर क्या है कुछ भी उन्हें भी नहीं पता है, तो वो लोग नैन परिवार को नहीं बताया था। बाहर मैडम यू सिर्फ बुत बनकर खड़ी थी ना, वो एकदम क्या बोलते एकदम पुराना रोब पहनी हुई थी, क्या बोलते अपने लिए एक ड्रेस वियर किया था। ऐसा लग रहा था कि वो सालों पुराना एक ड्रेस है। और फिल्म को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन की वाइफ है, ऊपर से इतनी खराब कपड़े पहनी हुई है, अगर कोई देखेगा तो फिल्मियन के बारे में क्या सोचेगा। पर फिर भी फिल्मियन क्या कर सकते थे, वो जानते हैं कि उनकी वाइफ गुस्सा है। अब वो यहाँ पर कुछ तमाशा तो नहीं देखना चाहते, इसलिए वो भी अपनी वाइफ को इग्नोर करते हुए वो सबको इनवाइट करते हैं। अब शादी भी शुरू होना स्टार्ट हो गई थी। अब प्रिस्ट भी आ गए थे और ग्रूम भी आकर खड़ा हो गया था, यानी कि हमारा जिनजुश्वन भी स्टेज पर खड़ा था। अब ब्राइड यानी कि हमारे जिनजुश्वन के पास हमारी जंगशा की आने की बारी थी। तो पेनमियन जाते हैं, जाकर हमारी जंगशा को लेकर आते हैं, बोलते हैं बेटा फादर बहुत हैप्पी है, मेरा अच्छा बच्चा, सिर्फ तुम ही हो इस घर में जो अपनी फादर के बारे में फिक्र करता है, हमेशा अपने फादर के बारे में सोचता है, मेरा अच्छा बच्चा। ऐसा बोलकर उसकी फोरहेड पर किस करता है और उसे लेके आ रहा था। हमारी जंगशा को तो बहुत खुशी हो रही थी अपने पापा का प्यार पाके। उनके फादर बहुत हमेशा स्ट्रिक्ट रहे हैं। उनकी दोनों क्या बोलते हैं, उनकी ब्रदर हो या उनकी सिजे हो, ज़्यादातर सिर्फ अपनी मम्मी के साथ ही घुलते थे, अपने फादर के साथ नहीं। पर जंगशा पता नहीं क्यों हमेशा से अपना फादर से ही बहुत करीब रहा है। उसे सिर्फ अपना फादर से ही मतलब रहता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मम्मा से प्यार नहीं करता, वो उसकी माम है तो ऑफकोर्स वो प्यार करता है। पर कहते हैं ना कि कुछ बच्चे अपनी मदर से भी ज़्यादा पापा के साथ बहुत अटैच होते हैं। हमारा जंगशा भी अपने फादर के साथ बहुत अटैच था। उसे अभी एहसास नहीं होने वाला है कि वो अब जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। वो अपना फादर की ये खुश फेस, कहते हैप्पी फेस देखकर वो भी हैप्पी हो गया था। वो भी खुशी खुशी जा रहा था। मैडम यू के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। वो अब तो रोक नहीं पा रही थी, फिर भी अपने आप को वहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। वो अपने आप को काबू कर सिर्फ शादी को होते हुए देख रही थी। और फाइनली अब जंगशा भी हॉल पर आ चुका था। अब वो क्या बोलते हैं, जिन जुश्वन के सामने यानी कि बाजू में खड़ा हो गया था। प्रिंस ने जैसा जैसा वर्ड्स बोला वो दोनों वर्ड्स लेते हैं और उनका शादी भी कंप्लीट होता है। और जब प्रिंस कहते हैं कि हाँ शादी कंप्लीट हो गई, तो सब लोग ना हैप्पी हो जाते हैं। और फिर मिया और जिनगुआंगशा एक दूसरे को गला लगाते हैं, बोलते हैं कि फाइनली आज हम बिजनेस पार्टनर से
आप रिलेटिव बन गए हैं। हाँ, वैसे ही आपकी वाइफ दिखाई नहीं दे रही है। तभी हमारे फेमियन हंसते हुए बोलते हैं, वो क्या है ना, शादी की तैयारी उसने अकेली सारा सब कुछ संभाला है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो अच्छी फील नहीं कर रही है, और ऊपर से उसकी बच्चा भी आज जाने वाला है, बहुत उदास है, वो बीमार है, आप कोई माइंड मत कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तभी जिवाक्शन बोलते हैं, ओह अच्छा, आपका ख्याल रखिएगा, ऐसा बोलते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही पार्टी चलती है और जिन जिशोन को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। पर वहाँ पर हमारा जो जंशा था सिर्फ वहीं पर रुक करना सबको देख रहा था। उसकी नज़र इधर उधर अपनी मॉम की तरफ ढूंढ रहा था, अपनी मॉम को, पर उसकी मॉम उसकी आंखों के सामने आ ही नहीं रही थी। वो उदास हो गया था। उसे लग रहा था उसकी मॉम क्या खुश नहीं है इस शादी से, उसकी मॉम क्यों अपने फादर को समझती क्यों नहीं है, उसके फादर जो भी करते हैं सही करते हैं, मॉम ऐसा क्यों है, ऐसा सोचते हुए वो उदास होकर खड़ा था। पर थोड़ी देर हुई, जिन फैमिली हमारे जंशा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वो लोग सबको अलविदा कहते हैं। पर दूसरी तरफ यू जैसे ही वो देखते हैं कि जिन फैमिली जंशा को लेकर चले गई हैं, वो एकदम दौड़कर अपनी कमरे की तरफ जाती है, एकदम धड़ाम से अपनी गेट को लॉक करती है। अपना जो वो शादी करते वक्त अपने घर से लेकर आई है, सिर्फ उसी सामान को लेती है जो उसका नहीं था, जो उसका सिर्फ हस्बैंड का था, जो हमेशा वो बोलता था ना वो हल्फा है, वो खमाता है, तो इसीलिए कभी भी अपना हस्बैंड का दिया हुआ एक भी सामान को हाथ तक नहीं लगाती है। एकदम जो अपना पुराना वाला रोब्स को भी पहन लेती है, जो शायद वो खुद के पैसे से या अपनी कुछ अपने ही पैसे बोलते हैं ना, उससे जो खरीदा हुआ एक ड्रेस पहनती है। अपना होलिया को भी बदल देती है। हमेशा जो यू है अपने सर में ना अपने बाल को बन बना कर रखती है, क्योंकि हमारी फैमिली को पसंद नहीं है कि खुले बाल रखना। खुले बाल में ऐसा लगता है कि वो ना उन्हें हमेशा कहते हैं कि हाँ ऐसा खुले बाल क्यों रखती हो यू, ऐसा क्यों किसी को अट्रैक्ट करने जाती हो, ऐसा भी कभी कभी मुंह पर बोल देते हैं। ये बात यू को बहुत हर्ट करती थी। यू को हमेशा खुले बाल में रहना बहुत पसंद है, फिर भी अपने हस्बैंड खुश रहे, इसलिए वो जैसा चाहते हैं हमेशा बन में रहना चाहिए, ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, किसी से बातें नहीं करना चाहिए। जो आज तक उसके हस्बैंड ने कहा वो उसी तरीके से आज तक रहे। पर उसको क्या मिला? वो कितना कोशिश किया, वो कितनी कोशिश की थी इतने साल तक अपने हस्बैंड को समझा सके, उनकी सोच को बदल सके, थोड़ा तो प्यार अपने लिए अपने हस्बैंड की तरफ से पा सकी, पर वो फेल हो गई। हाँ, भले ही उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सहन कर लिया, पर आज वही चीज़ उनकी बेटे के साथ भी हो रहा है। उनकी ओमी का बेटा जो बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, उनके 2 बच्चे, तो एक बेटी की तो शादी जिससे वो प्यार करती है उसके साथ हो गई, और उनका और एक बेटा वो बहुत ही शरारती है। और वो ऐसा क्यों है इसका वजह भी हमारे यू को अच्छे से पता है, इसलिए कभी भी उनके बाद उससे लेकर यू कभी भी चिंता नहीं रहती है। उन्हें हमेशा चिंता जंशा को लेकर ही था, क्योंकि जंशा अपनी फादर का आज्ञाकारी बेटा था। उसके चलते हमेशा से उसे डर था कि उनके बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पर आज उनका डर सच हो गया। सच में उनके बेटे के साथ आज बहुत बुरा हो गया, बहुत ज़्यादा बुरा। अब इससे ज़्यादा बुरा होने क्या होगा, क्योंकि आज उनके बेटे की शादी हो गई, वो भी ऐसे इंसान से जो उनके बेटे के लिए सही नहीं है, जो उनके पीछे आगे पीछे घूमता है, उसके बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, अय्याशी करता है। उस इंसान गैर जिम्मेदार है, उस इंसान के साथ उनकी बेटी की शादी हो गई। ऊपर से मैडम यू को ये भी पता है कि जिन जशवंत की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, तो उनके बेटे के साथ अब क्या होगा, यही सोचकर वो हो रही थी, अपना सब कुछ बांध लिया था। अपने आप को एक बार मिरर में देखती और अपना आंखों के आंसू को पोंछती है, और एकदम वो कुछ देर वहीं पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ आरफेनिया सब लोगों को बाहर भेज दिया, सबको अलविदा कह दिया। अब फाइनली अपने एटीट्यूड के साथ
वो अपने घर के यानी कि अपने मैंशन के अंदर आते हैं। वो इधर उधर देखते हैं अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ कहीं नहीं दिखाई दे रही। उन्हें लग रहा था कि हाँ उनकी वाइफ गुस्सा होंगी, इधर बिधर रुकी होंगी, नहीं तो रोती बिलखती रहती होंगी, बस इतना ही तो करती है। हाँ, हमेशा से मैडम को गुस्सा आता है तो यही तो करती है, कहीं कहीं देर जाकर कहीं चुप कर बैठती हैं, रोती रहती हैं, नहीं तो एक दिन ना 2 दिन खाना नहीं खाती हैं। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड को पता है कि वो मना देंगे, यही सोचकर वो स्माइल करते हुए आ रहे थे। अब वो मन में सोच रहे थे, शू तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, तुम आज इन सालों तक कैसी रही, आज अभी भी, आज भी, या कहो आज के बाद भी तो ऐसा ही रह सकती हो। तुम मेरे खिलाफ एक नफ्स भी आवाज नहीं उठा सकती। यही सोचकर वो स्माइल करते हुए आ रहे थे। वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने वाले थे, धड़म से वो खोलते उससे पहले ही उस कमरे का लॉक खोलता है। उससे बाहर उनकी वाइफ आती है, पर जैसे ही उनकी नजर उनकी वाइफ के ऊपर पड़ती है ना, उनकी आँख शौक में खुला का खुला रह गया। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी वाइफ ये क्या कर रही है। तो तभी फिल्मिया गुस्से में बोलते, ये क्या है, ये क्या होलिया बनाया है आपने तुमने, ये क्या बाल को खुला क्यों छोड़ा हुआ है, और ये सब कपड़ा है, ये कहाँ जा रही हो तुम क्या पागल हो गई। तभी मैडम हंसते बोलते, हाँ पागल तो हो गई थी मैं, पर अब होश में आ चुकी हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तभी पेंगुइन गुस्से में कूदते हुए बोलते, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो। तभी यू बोलती, मैं बस बकवास कर रही हूँ। नहीं मिस्टर फेनमिया, आज इसी वक्त मैं आपके साथ अपना शादी वाला रिश्ता तोड़ती हूँ। इतने साल तक रही क्योंकि उनकी वजह थी, पर आप कुछ भी वजह ही नहीं बचा, और आपने अब तो कुछ वजह भी छोड़ा तक नहीं है मुझे। इतने साल थे, मैंने आपसे कितने प्यार से रही, क्या मैंने अपनी एक भी ड्यूटी ठीक से नहीं की है अपनी वाइफ होने की। आप जैसा जैसा चाहे थे, जैसा जैसा चाह रहे थे मैं वैसा करूँ, ऐसा रहूँ, मैं सब कुछ किया ना। अब बोलो ना, अब बोलो, क्या मैंने अपनी एक भी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है। आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही रहा, मुझे जो पसंद है पर आपको वो पसंद नहीं, फिर भी मैंने अपनी इच्छा को छोड़कर आप जैसा चाहते थे वैसा रहती थी। मैं मानती हूँ हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई, ये मेरी फादर और आपकी मदर फादर ने ट्रैक फिक्स किया, फिर भी मैंने अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया ना इस रिश्ते को अच्छे से निभा सकूं। मैंने निभाया भी, पर क्या आपने उस रिश्ते पे कभी भी अपना 100% दिया नहीं। सिर्फ आपको तो अपना अल्फा होने की घमंड थी, क्योंकि मैं आपकी ओमेगा बन गई थी, तो आप मुझे जैसा चाहे वैसा नचा रहे थे, पर मैं भी आपके हिसाब से ही चल रही थी। पर जब तक मेरी बात थी तब तक ठीक थी मिस्टर फेरनिया, अब बात मेरे बच्चों तक आ गई है। आप जानते भी हैं आपने क्या किया है, आपने मेरे बेटे, मेरे बच्चे की शादी उस इंसान के साथ करवा दी जो इंसान कितना गलत है, जो रोज अपने लिए नई नई लड़कियां अपने पास लाता है, एक शराबी है, एक गैर जिम्मेदार है, और उसकी और हमारी जो जनशक है एज में भी कितना फर्क है। एज को छोड़ो, मैं एज को भी बीच में नहीं लाती, फिर भी क्या वो लड़का हमारे बच्चे के लिए ठीक था। मैं कितनी बार कहती रही, क्या आपको सिर्फ अपना बिजनेस, अपना सब कुछ ही आगे आता है, तो अपनी शादी क्यों किया और बच्चे क्यों पैदा किया। अब तो फिल्मियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एकदम जोर से स्लैप मारता है यू की गाल पर। यू भी स्माइल करते बोलती, क्या हुआ फिल्मियन, सच्चाई कड़वी लगी, आपको सच्चाई कड़वी लगी है क्या। हाँ, अगर आपको अपना बिजनेस सब कुछ ही इतना ज़्यादा अहमियत था, आपको शादी नहीं करना चाहिए था। क्या पता एक दिन अपने बिजनेस के चक्कर में मेरे साथ तो
फिर मैं ना गुस्से में बोलते हैं, यू आप तुम अपना मर्यादा लांघ रही हो, क्या बात कह रहे वाली हो। तभी यू हंसते बोलते, क्या आपको बुरा लगा मेरी बात? सच्ची तो कह रही हूँ मिस्टर फिरनियम, सच्ची तो कह रही हूँ। आज अपने इस बिजनेस की चलते ही मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अच्छा हुआ कि मेरी बेटी सिचन के साथ चली गई। सिचन एक अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा लड़का है। वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करेगा, बहुत अच्छा। जो जिंदगी मेरी बेटी डिजर्व करती है, वो अपना जिंदगी पूरा लाइफ हैप्पी रहेगी, मुझे उसकी चिंता नहीं है। और मेरे बेटे विंग का भी मैं फिक्र नहीं करूँगी, वो भी अपने आप को संभाल सकता है। पर मेरा बेटा जंक्शन, उसके साथ जो किया मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और हाँ, आपके साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती। और मैंने कहा ना आपसे, मैंने कहा था कि ऐसा मत कीजिएगा, पर आपको अपना घमंड प्यारी थी, आपका जिद प्यारी थी। तो लो, इस मैंशन में आप ही रहो। और हाँ, आप मुझे इस दुनिया कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ी हुई ओमेगा या कुछ भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना ज़िंदगी मेरी जीनी थी मैंने जी लिया, पर मेरे बेटे की ज़िंदगी अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, पर आपने उससे पहले उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया। अब मैं समझ गई, आपके लिए ना मैं ज़रूरत थी, ना मैं आपके लिए मैंने रखी, ना आपके बच्चे, सिर्फ आपके लिए, आपका बिजनेस, सिर्फ आपकी ज़िंदगी में तो हम कभी भी शामिल तक नहीं हुए। तो आपकी ज़िंदगी आपको बहुत मुबारक है फिल्मिया। ऐसे बोलते हुए वो वहाँ से एकदम चली गई थी। फिल्मिया कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, वो एकदम शॉक हो गए, वो एकदम वहाँ पर धड़ाम से बैठ चुके थे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर भी वो अपने आप को क्या बोलते रॉन्ग है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सोचते, अच्छा इसे गुस्सा आ गया जो मैंने उसके खिलाफ जाकर किया, अच्छा अब इसे लग रहा है कि मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा, उसे माफ़ी मांगूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कब कहाँ जाएंगी। ये मेरी ये आराम जिंदगी इसने अच्छे तरीके से जी लिया है, अब ये बाहर जाके एडजस्ट तो नहीं भी कर पाएगी, बिल्कुल एडजस्ट कभी भी नहीं कर पाएगी। इसे इतनी शान और शौकत की आदत जो पड़ चुकी है। 2 दिन रहेगी और तीसरे दिन दौड़े दौड़े मुझे माफ़ कर दो अल्फ़ा ऐसे बोलकर मेरे पीछे पीछे आ जाएगी। रहने देते हैं, मुझे अभी अपने ऑफिस के लिए जाना चाहिए, ना कि इन फालतू चीज़ों में मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसे बोलकर वो चले गई थी। और यो रोते हुए किसी को फ़ोन करती है, वो बोलती है मैं आ रही हूँ, अब बहुत हो चुका, अभी मैं रहना नहीं चाहती हूँ यहाँ पर, बस ऐसा बोलती। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप रोइए मत, आप मैंने गाड़ी बेच रही हूँ, आप आ जाएगा। तभी क्यों बोलती है ठीक है, ऐसे बोलकर फ़ोन को कट कर देती है। दूसरी तरफ हमारा वाक्य सुबह सुबह क्या बोलते हैं, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आजकल विंग और वांगची एक दूसरे को, हाँ विंग तो हमेशा की तरह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हुए हमेशा से जैसा बिहेव करता है वैसा ही बिहेव कर रहा था, पर बदलाव तो हमारा जो जंक्शन क्या बोलते हैं हमारे वांगची के ऊपर ही आया था ना। तो वो घूर घूर कर विंग को देख रहे थे चुप चुप कर, कभी कभी अपने फीलिंग से खुद ही लड़ रहे थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी एक नौकर दौड़ कर आता है, बोलता है यंग मास्टर वेवशन की मदर आई है, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग ना शॉक हो जाते हैं। विंग ना बोलते मेरी मदर या क्या कर रही है, क्या हुआ है, मेरी मदर ठीक तो है ना, कुछ हुआ है? मेरी मदर इतनी सुबह तो घर पे मेरी मम्मी डिनर करती है, पर मेरी मम्मी ऐसे बोलकर वो घबरा जाता है, बोलते हैं प्लीज़ जल्दी मेरी मॉम को अंदर बुलाइए ना, ऐसा बोलता है। सब लोग उठ जाते हैं और जो क्या बोलते हैं सीसी है ना, लैंड सीसी, उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो क्यों ना विंग की मॉम को भूली करे और वो अपनी क्या बोलते हैं अपने बेटे के ससुराल में आए हैं ना, तो वो
दिखाएं अपनी मॉम को, यानी कि मैडम यू को दिखाएं यहाँ पर उनके बेटे भले ही लान वांगजी की हस्बैंड हो, फिर भी वो सिर्फ नाम का है। यहाँ पर स्लैन मैंशन में या लान वांगजी की ज़िंदगी में कभी भी विंग एग्जिस्टिंग नहीं करता है। वो कैसा यहाँ पर ज़िंदगी जी रहा है उसे उसकी मॉम के सामने दिखाना चाहती थी, वो शो करना चाहती थी और उसे नीचा भी दिखाना चाहती थी। इसलिए वो भी स्मिक करते हुए अपने हस्बैंड हान, बच्चे और बेटी जिया के साथ एकदम टशन से बाहर जाती है। विंग तो दौड़े दौड़े जाता है और उसके पीछे विंग के पीछे लान वांगजी, लान कुरेन सब लोग पीछे से जो सीसी है सब लोग जा रहे थे। पर जैसे ही विंग अपने मॉम को दिखता है ना, वो एकदम शॉक में वहीं पर खड़ा हो जाता है। और जैसे ही सब लोग भी मैडम यू को देखते ना, सब लोग भी शॉक में हो जाते हैं। पर सीसी की हस्बैंड कुछ कहने ही वाले होते हैं यू को, पर सीसी कुछ नोटिस करती है। वो एकदम से हान के हाथ को पकड़ लेती है, वो नाम में शरीलाती है। तभी विंग ना दौड़ कर जाता है और अपनी मॉम को गले लगाता है। वो ऊपर से नीचे तक अपनी मॉम को देखता है। वो क्या बोलते हैं, एक पुराना ड्रेस वियर किया हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे। उसकी मॉम एकदम डिफरेंट लग रही थी और ये वांगजी, सीसी सब लोग भी नोटिस कर रहे थे। क्योंकि सीसी भी तो देखी है ना यू को पिछले बार, वो जियांग फिल्मियन की वाइफ है, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन की बीवी है। वो कैसा ड्रेसअप करती है, वो कैसा अपने बाल को बन बनाकर हमेशा वो कैसी रहती है। पर आज यू की हुलिया कुछ अलग ही लग रही थी, पता नहीं क्यों। सीसी यहाँ पर तो विंग को नीचे दिखाने के लिए आई थी, मैडम यू को परेशान करने के लिए आई थी। पर जैसे ही उसने मैडम यू की हालत देखा ना, उसे पता नहीं क्यों वो एकदम स्टंड होकर वहाँ पर खड़ी हो गई। विंग अपनी मम्मा को ऐसे देखकर बोलता है, मॉम ऐसा क्या हुआ मॉम? आप ऐसा ड्रेसअप क्यों किया है मॉम? और उसकी बात जाकर उसकी नज़र अपनी मॉम के पास आके ब्रीफ केस पे जाता है, क्योंकि सीसी ने पहले से ये देख लिया था और मैडम यू को भी वो ध्यान से देख रही थी। सीसी मैडम यू को ध्यान से देख रही थी और विंग ना अपनी मॉम को देखते ही कुछ समझने की कोशिश नहीं करता। वो समझ ही नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। वो एकदम अपनी मॉम को हिलाता है, जोर से हिलाते हुए बोलता है, मॉम बताओ क्या हुआ है मॉम? सब कुछ ठीक है ना मॉम? आप अकेले यहाँ आई, डैड कहाँ है? और जंक्षा के नाम सुनते ही ना अब तो मैडम यू के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जोर से एकदम वहाँ पर घुटनों पे बैठ जाती है, वो जोर से रोने लग जाती है। जैसे ही वो रोती है ना, उनके बाल साइड से हट जाती है, उनके फेस में जो 5 उंगलियों का निशान है वो भी विजिबल होता है। और अब विंग ध्यान से देख पा रहा था, वो गुस्से में बोलता है, मॉम ये किसने किया? आपको किसने? एकदम वो शांत हो जाते, मॉम क्या ये सब कुछ डैड ने किया है? डैड ने आपको मारा है मॉम? बताइए मॉम क्या हुआ है? तो बताइए मॉम क्या हुआ? आप मुझे डरा रहे हैं मॉम, बताइए ना मॉम क्या हुआ है? अब ऐसा क्यों हो, बताइए। अब सीसी एकदम शांत हो जाती है और लान वांगजी शॉकिंगली देख रहा था। तभी मैडम यू बोलती है, मैं थक गई हूँ इन सब से। बस मैंने इतने साल तक कोशिश किया विंग सब कुछ ठीक करने के लिए, बदलने के लिए, पर वो तुम्हारी फादर बदलने की तैयारी नहीं है। बस अब मैं हार चुकी हूँ, अब मुझे हिम्मत ही नहीं है। आज तक तुम्हारे फादर मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने सहन कर लिया, क्योंकि वो मेरे हालफा थे, मेरे हस्बैंड थे, इसलिए उन पर मेरे जिम्मेदारी थी और वो पूरा राइट्स कैरी करते थे मेरा।
तो वो शायद मेरे डिसीजन भी ले सकते हैं, इसलिए शायद वो आज तक जो कुछ भी मेरे साथ किया मैंने सहन कर लिया। पर आज तुम्हारे फादर ने हद कर दिया। वो जिंशा की तभी विंग एकदम पैनिक होते बोलते हैं, मॉम बताइए मॉम, फादर ने जिंशा। तभी मैडम यूँ होते हैं, बोलते हैं, फिंग तुम्हारे फादर ने आज जिंशा की और उस जिन दुश्मन की शादी करवा दी। ये सुनने की देरी थी, विंग धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं और वो अपने आंसू भरी आंखों से अपनी मदर की तरफ देख रहा था। वो बोलता है, मोम फादर ऐसा कैसे कर सकती, उन्हें पता है ना कि वो जिन दुश्मन कैसा है, तो वो कैसा है, तो वो अच्छा इंसान नहीं है मोम फिर भी। तभी मैडम भी बोलती, मुझे लगा कि शायद तुम्हारे फादर इतने साल मेरे साथ बिताया था, शायद मेरे लिए ना सही पर अपने बच्चों के लिए तो थोड़ा तो प्यार रखेंगे, पर उन्होंने अपने बिजनेस के आड़ में, अपनी फ्रेम के आड़ में उन्होंने तुम्हारी ब्रदर की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे हमेशा से तुम्हें या यानी को लेकर कभी भी वरीडनेस नहीं होती थी, क्योंकि तुम दोनों खुद को संभाल सकते थे। फिर जंक्शन, तुम जानते हो ना तुम्हारे ब्रदर कैसा है, तो वो तुम्हारे फादर का आज्ञाकारी बच्चा है, उसे पता नहीं कि वो किस हेल में जा रहा है। तो मुझे बहुत वरीड हो रही है अपनी बच्चे के लिए। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बोलती है, विंग तुम्हें पता है ओमेगा की ज़िंदगी सच में कितना मजबूरी में होती है, कितना मजबूरी में होती है। विंग मैंने क्या गलती किया, तुम मेरे बच्चे नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो जिसके साथ मैं अपना सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, अपना सब कुछ। विंग मेरी गलती क्या थी, मेरा ओमेगा बोला, मेरे मॉम डैड ने कहे कि मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, अल्फा अच्छे नहीं होते, वो ओमेगा का फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पर ओमेगा को अपनी अल्फा की बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे खाना बनाना चाहिए। मैंने सीखा भी, मैंने खाना बनाना सीखा। उन्होंने कहा कि अपने अल्फा की हर बात को मानना चाहिए, ऐसा बोला, मुझे इतना ही करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने सब कुछ किया और उन्होंने कहा कि तुम अब बची नहीं रही, तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारी ईट आएगी, हमने तुम्हारे लिए एक अल्फा देखा है, तुम उससे शादी कर लो, ऐसा बोला। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि क्या तुम्हें वो पसंद है, सिर्फ उन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है। मैंने मान लिया क्योंकि वो मेरी मदर फादर थे। मेरी मदर फादर की हर इच्छा को पूरी करना उनकी बेटी मेरी जिम्मेदारी थी, और ऊपर से मैं तो उनके लिए बोझ थी, क्योंकि मेरे को ओमेगा थी ना। मैं अपनी बहन की तरह नहीं थी, मैं अपनी मॉम डैड की बात मान गई। मुझे लगा कि ठीक है, शादी के बाद मैं धीरे धीरे अब तुम्हारे फादर को समझ लूँगी। शादी हुआ एक स्ट्रेंजर के साथ, फिर भी मैंने हर अपना 100% दिया। मैंने तुम्हारी फादर की हर ख्वाहिश को पूरी की। तुम्हें पता है ना मुझे खुली बालों में रहना कितना पसंद है, पर तुम्हारे फादर को पसंद नहीं था वे अपनी मुझे खुली बाल में रखना। वो नहीं चाहते थे कि मैं हमेशा खुले बाल में किसी के साथ जाऊं, किसी से बात करूं। वो हमेशा से मुझे घर से बाहर तक नहीं आना चाहते थे। कभी कभी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो या कुछ ज़रूरी बात हो तभी मुझे बाहर लेकर जाते थे। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा खाना खाना चाहिए, यहाँ पर बातें करना चाहिए, इतना बात करना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, सिर्फ वही मेरी ड्यूटी है। मैंने घर की हर जिम्मेदारी की ताकि मुझे लगा कि ताकि मैं अपने हस्बैंड के करीब जा पाऊँ, उनकी दिल जीत पाऊँ। मुझे लगा कि मैं अपनी हस्बैंड की हर बात मानूंगी ना तो मेरा हस्बैंड खुश हो जाएंगे, तब तो मेरा हस्बैंड शायद मुझसे थोड़ा तो ध्यान देंगे, मेरे ऊपर थोड़ा प्यार कर लेंगे। मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा प्यार पाने की कोशिश में जो वो चाहते थे मैंने वो सब कुछ किया। पर तुम्हारे फादर की ज़िंदगी में तो मैं कभी भी थी ही नहीं। भी मैं सिर्फ उनके लिए एक ओमेगा थी।
तुम्हें पता है, एक अल्फा अपने ओमेगा को मार करता है ना, तब जाकर वो ओमेगा कंप्लीट होता है। पर यहाँ पर यह समझ ऐसी हो गई है कि अगर एक अल्फा उसकी ओमेगा को मार कर दे तो उनकी शान और शौकत में, शान में दाग लग जाएगा। इसलिए आज तक तुम्हारे फादर ने मुझे मार तक नहीं किया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे तुम आने लगे, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे सिजिए, सब लोग आने लगे मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगा कि उसके बाद तो तुम्हारे फादर मेरी तरफ ध्यान देंगे, पर मेरी फूटी किस्मत, मेरे तीनों बच्चे ओमेगा बने। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तुम्हारे फादर बनने लगे। फिर भी मैं कुछ नहीं कही, फिर भी मैंने कोशिश किया कि तुम्हारे फादर को थोड़ा तो बदलो। लकीली मेरे बच्चे तुम अलग सोचने लगे। मुझे अच्छा लगा कि मेरा एक बेटा तो सही जिंदा दिल का है, अच्छा विचार अपने मन में पालता है। तुम मेरा स्ट्रांग बेटे बने, स्ट्रांग ओमेगा बेटे। पर मुझे लगा कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, पर तुम्हारे फादर तो बदले ही नहीं। और आज तो हद ही हो गया कि उनके मन में तो मैं तो कुछ नहीं बनी। ये सोचकर कभी कभी खुश थी कि शायद मैं तो नहीं, फिर भी उनके बच्चों तो उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रखते हैं। पर वो आज उसे भी गलत साबित कर दिया। उन्होंने मेरी बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। अपनी बेटे की ज़िंदगी खेल में बदलते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। इसलिए मैंने तय कर दिया ताकि मैं आप तुम्हारे फादर को छोड़कर चली जाऊंगी। और एक बात मैं भी समझ गई, ताली ना हमेशा एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से बजाते ही ताली बजती है। मैंने अपने स्टेप से पूरा कोशिश किया अपने रिश्ते को निभाने के लिए, पर तुम्हारे पापा ने कभी भी कोशिश नहीं किया। अब उनके साथ रहना बेकार है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये मेरा किस्मत थी, पर मेरे बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ तुम्हारे फादर की जिद है। अब मैं ये सब कुछ देख नहीं सकती। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से दूर, बहुत दूर जा रही। अब मैं ये देख नहीं पाऊंगी। मुझे अपने यानी के लिए कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि यानी उस इंसान के साथ है जिस इंसान खुद से ज़्यादा मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरे बच्चे को दुनिया की हर खुशी देगा, इसलिए मैं कभी भी उसे लेकर वरीड नहीं होगी। शायद उसे तो अपनी ज़िंदगी के उस इंसान से शादी करने के लिए मिला जिससे वो प्यार करती है। हर किसी को ऐसा नहीं मिलता है। फिर तुम मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये शादी तुमने क्यों किया है, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं, फिर भी फोर्स के साथ हुआ है। फिर भी मेरा बहादुर बच्चा हो तो तुम खुद को संभाल लोगे। पर जंक्शन तभी विंग चीखते बोलता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं उन्हें। तभी मैडम यू चुप करते बोलते हैं, मुझसे प्रॉमिस करो विंग, तुम आज के बाद जंक्शा की ज़िंदगी में दखल नहीं दोगे। तो विंग ना शॉकिंगली अपनी मदर की तरफ देख रहा था। आज की पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। कल की पार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि कल के पार्ट में ये कहानी में एक अलग मोड़ आने वाला है। जो जिस पल का इंतज़ार था कल से, जो विंग और वांगजी की रिलेशनशिप में बदलाव आने वाला है। बाय बाय गाइस, बस कल मिलते हैं।